हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ हूं आपका मित्र मैं मनमोहन जोशी और हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी के बारे में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1973 की सीआरपीसी में कौन कौन से सेक्शंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन पर मैं ये सीरीज लेकर आया हूं। इससे पहले हम दो पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि 176 तक के जो सेक्शंस हैं उसमें कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17 सेक्शन 177 से आगे कौन कौन से सेक्शंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने बैरेक्ट में अंडरलाइन करते जाइए, नोट करते जाइए, या अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए। और इन सेक्शंस पर आपको बहुत फोकस करना है। इससे बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसा आप मानकर चलिए, और मैं ऐसा अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। तो आइए जुड़िए इस लेक्चर से और समझिए सीआरपीसी के अन्य महत्वपूर्ण सेक्शंस को। चैप्टर 13 टॉक्स अबाउट जुरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। अध्याय 13 बात करती है जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में। सेक्शन 177 प्रोवाइड्स ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। जांच और विचारण का मामूली स्थान क्या होगा, ये धारा 177 में है। सेक्शन 178 टॉक्स अबाउट प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। जांच या विचारण का स्थान क्या होगा। 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ये सारे सेक्शंस इन सेक्शंस के ही एलॉबरेशन है, इनकी ही व्याख्या है। 179 टॉक्स अबाउट ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस एनस्यूज। अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला। 180 talks about place of trial where act is offense by reason of relation to other offenses। जहां किया गया कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहां विचारण का स्थान क्या होगा, यह धारा 180 में दिया गया है। सेक्शन 181 प्रोवाइड्स प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान क्या होगा, यह धारा 181 में है। 182 प्रोवाइड्स ऑफेंसेस कमिटेड बाय लेटर्स एटसेट्रा। पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध के संबंध में क्या प्रक्रिया है, कहां इसका विचारण होगा, कहां इंक्वायरी होगी, ये 182 सेक्शन में है। 183 प्रोवाइड्स ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉयज। यात्रा या जल यात्रा में किए गए अपराध का विचारण कहां होगा, उसकी जांच कहां होगी, धारा 183 में है। सेक्शन 184 टॉक्स अबाउट प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्रायबल टुगेदर। एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान क्या है, ये धारा 184 में है। 185 प्रोवाइड्स पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन्स। विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति किसे है, इसका आंसर आपको 185 में मिलेगा। और 186 इंपॉर्टेंट है, विच टॉक्स अबाउट हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शेल टेक प्लेस। संदेह की दशा में उच्च न्यायालय उस जिले का निश्चय करेगा जिसमें जांच या विचारण होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसमें एक सेक्शन और आप ऐड कर लें 188, जो ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर किए गए अपराध के बारे में बात करती है। और यहां पर में हमारा चैप्टर 13 खत्म होता है। आइए जंप करते हैं चैप्टर 14 में। चैप्टर 14 प्रोवाइड्स कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। कार्यवाही शुरू करने के लिए क्या शर्तें हैं, कैसे कार्यवाही शुरू होगी, ये चैप्टर 14 प्रोवाइड करता है। जिसमें सेक्शन 190 बहुत इंपॉर्टेंट है, विच टॉक्स अबाउट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट्स। अपराधों का संज्ञान मजिस्ट्रेट लेंगे, और कौन से मजिस्ट्रेट लेंगे, इसका आंसर आपको 190 में मिलेगा। 191 टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड। अभियुक्त आवेदन करेगा तो मामले का अंतरण एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट कर दिया जाएगा, ये आपको 191 बताता है। 192 says that मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट्स। मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना, इसके बारे में प्रावधान सेक्शन 192 में मिलेगा। 193 टॉक्स अबाउट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट्स ऑफ सेशन। अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा विचारण, इसके बारे में प्रावधान आपको 193 सेक्शन में मिलता है। फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन है 197, विच टॉक्स अबाउट प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स। न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन, इसका प्रावधान 197 में मिलेगा। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन कैसे होगा, 198 इसके बारे में बताएगा। 198A का रिलेशन 498A आईपीसी से है, विच टॉक्स अबाउट प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के अधीन अपराधों का अभियोजन। फिर 199 इंपॉर्टेंट है, विच टॉक्स अबाउट प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफेमेशन, मानहानि के मामलों में अभियोजन के बारे में प्रावधान यहां आपको मिलता है। फिर हम चलेंगे सीधे चैप्टर 15 में, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट्स, मजिस्ट्रेटों से परिवाद। सेक्शन 200 टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, परिवादी की परीक्षा कैसे की जाएगी। 201 सेज दैट प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। यदि मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है तो प्रक्रिया क्या होगी।
202 says that postponement of issue of processes, न्यायालय आदेशिका जारी करने को कब पोस्टपोन कर सकते हैं, मुलतवी कर सकते हैं. And 203 says that dismissal of complaint, परिवाद कब खारिज किया जाएगा. Let's jump to chapter 16, which talks about commencement of proceedings before magistrate. अध्याय 16 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के प्रारंभ किए जाने के बारे में प्रावधान करती है. इसमें 204 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आदेशिका जारी किए जाने के संबंध में है, इशू ऑफ प्रोसेस. फिर 206 बहुत इंपॉर्टेंट है, विच टॉक्स अबाउट स्पेशल समन्स इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस. छोटे मोटे मामलों में विशेष समन के बारे में प्रावधान यहाँ है. इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, छोटे अपराध किसे कहते हैं और विशेष समन का क्या मतलब है. और यहाँ हमारे चैप्टर 16 के इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं वो खत्म होते हैं. तो फ्रेंड्स, चैप्टर 16 खत्म होता है सेक्शन 210 पर, और धारा 210 तक की धाराओं में कौन से महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं उनके बारे में आज के इस लेक्चर तक हम समझ चुके हैं. अगले लेक्चर में फिर मैं लेकर आऊंगा सीआरपीसी के बचे हुए सेक्शंस में से कौन से वो सेक्शंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं. इन सेक्शंस को आपको पढ़ना चाहिए और इनसे ही एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ये आपको जानना चाहिए. तो आज के लिए इतना ही. जल्दी ही फिर मिलते हैं इसी लेक्चर सीरीज में सीआरपीसी के बचे हुए सेक्शंस के साथ. जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट चैनल वैदिक शिक्षा से. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद.